ओके नाउ जनरल एनाटॉमी में एक और टॉपिक यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं, वो है द जॉइंट। जनरल फीचर्स अबाउट द जॉइंट्स, नॉट स्पेसिफिक जॉइंट, दिस इज जनरल एनाटॉमी ऑफ द जॉइंट्स। तो इसमें जॉइंट बेसिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो जॉइंट मीन्स इट इज़ द यूनियन, यू कैन से इट द जंक्शन बिटवीन एट लीस्ट टू बोन्स, टू or more than two bones. It's not just the bones, but the union or the junction between even two cartilages also. ये एक तरह से यूँ समझ लो कि स्केलेटल सिस्टम में दो कंपोनेंट्स अगर आपस में ज्वाइन होते हैं तो उस ज्वाइंट पर, उस यूनियन पर जो अरेंजमेंट आपको मिलता है उसको हम ज्वाइंट कहते हैं. And these are called the joints because these joints will be not just between two articular components of the two bones or the articular surfaces of the two bones, but two cartilages also, and not just two bones, दो से ज़्यादा bones भी हो सकते हैं. Like such joints will be actually called as the compound joints, जैसे knee joint है. Knee joint में just lower end of the femur and upper end of the tibia ही आपस में junction नहीं बनाते, उसके साथ patella that also contributes. So you call this as a compound type of a joint. So this means it will be a junction between more than two bones, and not just this but between two cartilages also. There will be, आपने बहुत सारे cartilages आगे चल के आप देखेंगे, जब आप larynx में जाएंगे तो larynx में एक cartilage दूसरे cartilage के साथ joint बनाता है. And this is actually a joint. और joint भी बिल्कुल highly mobile and movable joints हैं. These are the synovial joints also. So it's between the two cartilages also. This is cartilage. So this is a junction in fact. तो इस जंक्शन को हम यहाँ पे जॉइंट कहते हैं. अब अगर आप जॉइंट को अगर क्लासीफाई करें तो क्लासिफिकेशन इसकी दो बेसिस पर हो सकती है. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट दो बेसिस पर. एक बेस होगा दैट इज ऑन हिस्टोलॉजिकल बेसिस, स्ट्रक्चरल बेसिस यू कैन से. और दूसरा होगा ऑन द फंक्शनल बेसिस. हिस्टोलॉजिकल बेसिस मीन्स अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर दो बोन्स आपस में जंक्शन बना रहे हैं तो वो जो इंटरवीनिंग मटेरियल है उस मटेरियल की हिस्टोलॉजी पे डिपेंड करेगा व्हिच टाइप ऑफ अ जॉइंट इज इट. अगर उस मटेरियल के बीच में अगर जस्ट फाइब्रस टिश्यू इज मेड अप ऑफ द कोलेजन एंड लिटिल बिट ऑफ इलास्टिक टिश्यू, तो दैट विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज द फाइब्रस जॉइंट. अगर मैं आप यहाँ इस तरीके से बताऊं कि अगर ये एक बोन है एक तरफ से, ये दूसरा बोन दूसरे तरफ से, इसके ये दो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं और इस आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में अगर यहाँ फाइब्रस टिश्यू आ जाए, as made up of the collagen here, you will call this joint as the fibrous joint. और इस किस्म के जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फाइब्रस टिश्यू होता है, मोस्टली ऐसे वो जॉइंट होते हैं जिनके अंदर कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होती, कोई परमिसेबल मूवमेंट नहीं है वहाँ पर. तो यू नीड एक्चुअली द जॉइंट्स. मोस्टली एक आध एग्जांपल है जहाँ पर लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट्स आर परमिटेड, बट मोस्टली सच जॉइंट्स वेयर देयर इज अ फाइब्रस टिश्यू इन बिटवीन देम. एंड फाइब्रस टिश्यू का मकसद है कि ये कनेक्टिव टिश्यू हिस्टोलॉजिकली इट्स हैविंग अ लॉट ऑफ कोलेजन फाइबर्स व्हिच एक्चुअली बाइंड दीज आर्टिकुलर सरफेसेस टुगेदर फर्मली, allowing no movements at all between these two articular surfaces. Then such joints are called as fibrous joints. तो इसका मकसद ये है कि स्ट्रक्चरली इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है मेड अप ऑफ द कोलेजन, और फंक्शनली इनके अंदर देयर इज नो मूवमेंट. तो इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, मोस्टली नहीं होगी. एक आध जॉइंट एग्जांपल है जहां लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट इज अलाउड. सच जॉइंट्स यू कॉल देम फाइब्रस जॉइंट्स. कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं. बट सर्टेन जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत मूवमेंट यहाँ उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है. यहाँ पर थोड़ी बहुत, इज नॉट टू मच ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ मूवमेंट, बट लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट वेन एवर इट्स रिक्वायर्ड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट. जो अगला जॉइंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस जॉइंट के अंदर जो दो आर्टिकुलर सरफेसेज हैं, दे विल कम अक्रॉस, यू सी दैट दे विल कम फेस टू फेस. अब अरेंजमेंट होना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है. अगर इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आपको कोई कार्टिलेज मिल जाए, एक प्लेट ऑफ कार्टिलेज यहाँ पर आपको मिल जाती है ऐसे, that plate of cartilage if present you call such joints as the cartilaginous joints. तो ये पर एक और जॉइंट का टाइप हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट. जैसे ये था फाइब्रस, ये था कार्टिलेजिनस. किस बेस पर? स्ट्रक्चरल बेस पर.
histologically the material that is between the two articular surfaces to make here a joint. तो ये अरेंजमेंट हुई किस वजह से? ये अरेंजमेंट हुई यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज के इसके बीच में कार्टिलेज आ गया, और कार्टिलेज मोस्टली जो यहाँ पर होगा इट्स वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज, वी कॉल देम हाइलाइन कार्टिलेज। तो हाइलाइन कार्टिलेज की एक प्लेट जो होगी वो इसके बीच में इंटरवीन करेगी, आप उसका नाम डाल देंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, सच विल बी द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। और ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स यहाँ पर होती है इनके अंदर लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट इज प्रेजेंट है, जब जब जरूरत पड़ेगी यहाँ पर मूवमेंट अलाउ की जाएगी, बट लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट इज नॉट टू मच ऑफ इट। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है, इनको फिर हम आगे से क्लासीफाई करेंगे, सम आर प्राइमरी सम आर दी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, उनमें क्या फ़र्क है और इनके क्या एग्जांपल्स हैं, वो बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद है, ये तो चल के देखेंगे। अब उसके बाद जो तीसरा टाइप ऑफ जॉइंट है, अब यहाँ पर हमने देखा ना कि स्ट्रक्चरली fibrous tissue that is made up of collagen in between them, and there is almost no movement. Classically there will be no movement. Characteristically in fibrous joints के अंदर कोई movement नहीं होगी, जैसे tooth and socket type of joint है, tooth and socket, यहाँ tooth जो है maxilla यार jaw के अंदर जो fit है, there is no movement at all। और यहाँ पर जब हम देखेंगे दूसरा cartilaginous joints, means the hyaline cartilage between the two bones to make here a joint, little bit of movement is available। Then there is another joint, जैसे यहाँ पर हम तीसरा जो टाइप दे रहे हैं वो हाईली मोबाइल जॉइंट है। अब यहाँ पर हम देखें कि जैसे जैसे ये एक आर्टिकुलर सरफेस एक बोन का ये है और ये दूसरा आर्टिकुलर सरफेस है किसी दूसरे बोन का, सच टाइप ऑफ अ जॉइंट दैट इज एक्चुअली टोटली कैप्सुलेटेड होंगे, और इसके मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप मैं बताऊंगा, और आगे इसके अंदर जो होगा उस जॉइंट स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होगा, उसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड, that is being secreted here by the synovial membrane, etc. Many characteristic features will be there. Highly mobile joints, especially these joints are called synovial joints. Structurally totally different from the fibrous and the cartilaginous, and functionally highly mobile, वो भी उन दोनों से मुख्तलिफ। तो एक्चुअली आप क्लासीफाई करते हैं इसको फंक्शनल और हिस्टोलॉजिकल बेसिस पर, और हिस्टोलॉजिकल बेसिस पर खास तौर पे देखा आपने कि फाइब्रस और कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि आइदर इमोबाइल और लेस मोबाइल एंड हाईली मोबाइल, ये दो फंक्शनल कैटेगरीज एक तरह से होंगी। और इसमें हमने यहाँ पे देखा कि फाइब्रस है और उसके बाद कार्टिलेजिनस, अब यहाँ पर देखें साइनोवियल। तो साइनोवियल जॉइंट्स को हमें देखना होगा कि ये ज़्यादातर वहाँ होंगे जहाँ मूवमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, और मूवमेंट की हमें ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ज़्यादातर लिम्स पर। तो अपर लिम्स और लोअर लिम्स से ज़्यादातर जो आपको जॉइंट्स मिलेंगे वो साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट्स मिलेंगे। और ये सिर्फ यही नहीं है, और बहुत जगहों पर, जैसे इवन इनर ईयर में आप जाएंगे छोटे से वैसे वहाँ पे ऑसिकल्स होते हैं, छोटे से बोन्स, उनके बीच में भी जो जॉइंट्स होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स हैं। यहाँ कार्टिलेज टू कार्टिलेज लेरिंक्स पे बहुत सारे आप यहाँ पर कार्टिलेज देखेंगे जो आपस में जॉइंट बनाते हैं, और वहाँ पे भी साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट्स। इट्स नॉट जस्ट कि ये हाईली मोबाइल मोबिलिटी जो जॉइंट्स में होती है वो सिर्फ लिम्स में होती है, और जगहों पर भी होती है। इवन वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट्स, ये दीज आर द मूवमेंट्स आल्सो, तो वहाँ पर भी आपको जॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ ज़्यादा फोकस जो होगा, जब आप साइनोवियल जॉइंट्स की बात करेंगे तो ज़्यादा फोकस पर लिम्ब के जॉइंट्स पे ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होगा और समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ इन तीन जॉइंट्स की बात होगी, ये क्लासीफाई इस तरीके से हम करेंगे इनको। अब जो सबसे पहला जो कैटेगरी हम लेने जा रहे हैं ना, वो है हमारे ये जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स। अभी आपको मैंने बताया कि दीज आर फाइब्रस जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स इन विच द टू बोन्स, देयर एंड्स ऑफ द टू बोन्स, यानी बोन्स के वो जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं, क्योंकि पूरा बोन ज़ाहिर है जॉइंट नहीं बनाता, बोन्स के एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स बोन्स की जो होती हैं वो आती हैं आपस में इन कांटेक्ट, और उन कांटेक्ट में आने के साथ है वो जो सरफेस जॉइंट में कंट्रीब्यूट करेगा वो आर्टिकुलर सरफेस होगा, जो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करेगा, आर्टिकुलर सरफेस होगा। और ये दो आर्टिकुलर सरफेसेस जब आपस में करीब आएंगे तो बीच में जो गैप होगा, उस गैप को फिर बाउंड करने के लिए आपको वहाँ कुछ ग्लू या कुछ इसकी ऐसी चीज़ को मटेरियल डालना होगा जिसकी वजह से वो बाउंड करे एक दूसरे को। और अगर उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू आ जाए, मेड अप ऑफ द कोलेजन फाइबर्स यार, तो वो जो स्टिफनेस, वो जो स्ट्रेंथ यहाँ उसको मिलेगी यहाँ पर, उसमें फिर मूवमेंट अब नहीं होगी, लेकिन वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी उसके अंदर। वो जो स्ट्रेंथ होगी, वो जो फर्मनेस उसमें आएगी, उसमें एक जॉइंट क्रिएट हो जाएगा, इसको हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। और इसके अंदर जब फाइब्रस जॉइंट क्रिएट होगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फाइब्रस जॉइंट्स के मुख्तलिफ जगहों पर थोड़े से उनके स्ट्रक्चरली वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक देते हैं, उसकी वजह से उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट्स के 3 डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स, और फिर देखेंगे कि उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ हमें पता चले कि
जब बात करूँ मैं फाइब्रस जॉइंट के इस टाइप की, तो मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये जॉइंट फलां जगह पर होता है। और फिर देखना कि उस फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, यानी इन दोनों को ज्वाइन करने वाला होगा वो फाइब्रस टिश्यू यानी कोलेजन फाइबर्स, और उसके साथ देखेंगे कि मूवमेंट भी नहीं होगी। एक सिर्फ एग्जांपल है जहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ है वहाँ पर। तो चल के देखें द फाइब्रस जॉइंट्स की पहली टाइप, टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट इज कंसर्न्ड। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जॉइंट्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होगा द फाइब्रस जॉइंट्स, द सेकेंड वन विल बी द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, एंड थर्ड इज द साइनोवियल जॉइंट्स। अब यहाँ पर हम आपको देखा कि क्लासीफाई हम उनको कैटेगराइज किया है हमने इनको 2 बेसिस पर, 2 उसके फाउंडेशन हैं, 2 बेसिस हैं इसके। नंबर 1, व्हाट इज द इंटरवीनिंग मटीरियल बिटवीन बोथ ऑफ देम हिस्टोलॉजिकली, यानी 2 जो बोन्स हैं या 2 कार्टिलेजेस हैं वो जब आपस में आके जॉइंट बनाते हैं तो उनके बीच में जो इंटरवीनिंग स्ट्रक्चर है, इंटरवीनिंग जो टिश्यू है वो हिस्टोलॉजिकली क्या है। अगर वो फाइब्रस टिश्यू है जिसमें कोलेजन फाइबर्स हैं तो वो फाइब्रस जॉइंट है। अगर उसके बीच में कार्टिलेज है, स्पेशली यू सी हाइलाइन कार्टिलेज, तो वो बस कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और अगर उसके बीच में अब कोई फ्लूइड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, उसको पैक करने के लिए उसमें कैप्सूल है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लिगामेंट्स हैं फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड एंड अदर्स आल्सो, तो फिर वो एक साइनोवियल जॉइंट है। तो यहाँ इस वक्त पहले कैटेगरी की बात हो रही है वो है द फाइब्रस जॉइंट। तो जॉइंट में जो पहला टाइप जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना वो है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट बता चुके पहले कि जो 2 आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, माने अब अगर आप 2 बोन्स को ज्वाइन करें, मैं 2 बोन्स की एग्जांपल ले रहा हूं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन आप 2 बोन्स की एग्जांपल लें। अगर ये दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस फेस टू फेस हों और उसके बीच में जो इंटरवीनिंग या बाइंडिंग फोर्स हो वो अगर फाइब्रस टिश्यू है मेड अप ऑफ द कोलेजन, तो यू कॉल दिस जॉइंट एज द फाइब्रस जॉइंट। अब इस किस्म के जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं फंक्शनली, तो फंक्शनल बेसिस भी है जहां पर हम उनको डिवाइड करते हैं वेरियस कैटेगरीज में। तो जो फाइब्रस जॉइंट है इसके अंदर आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल एक्सेप्ट एट वन एग्जांपल वेयर देयर इज लिटिल बिट मूवमेंट दैट इज पॉसिबल, दैट यू कैन सी देयर। लेकिन यहाँ पर ओवन आपको मूवमेंट्स नहीं मिलेंगी। यहाँ पर 2 बोन्स होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे आपस में, जॉइंट बन जाएगा, बट देयर विल बी नो मूवमेंट अवेलेबल। तो फाइब्रस जॉइंट के अंदर परसेप्टिबली वहां कोई ऐसी मूवमेंट वहां पर आपको नहीं मिलेगी। तो देयर इज नो मूवमेंट एयर एंड फाइब्रस जॉइंट इज समथिंग वेयर द फाइब्रस टिश्यू इज इंटरवीनिंग। अब इसमें फिर 3 वेरियस कैटेगरीज हैं, 3 वेरियस शेप्स के आपको फाइब्रस जॉइंट मिले। एक फाइब्रस जॉइंट ऐसा होता है, यानी इसका एक एग्जांपल है कि एक फाइब्रस जॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिसको हम कहते हैं सुचर्स। सुचर्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ फाइब्रस जॉइंट। अब है क्या सुचर में, क्या होता है? अब सुचर के अंदर आप एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2 बोन्स फेस टू फेस आएंगे, जॉइंट बनने जा रहा है। उसके जो एजेस होते हैं, द एजेस ऑफ दोज बोन्स व्हिच आर मेकिंग एक्चुअली द जॉइंट विथ ईच अदर, तो वो जो एजेस होंगे यहां पर आपको जो मिलेंगे ना, यहां पर उनके एजेस होंगे सेरेटेड। सेरेटेड मीन्स दे विल बी टूथ लाइक, उनमें इस तरीके से ये सेरेटेड होंगे, उनके एजेस सेरेटेड होते हैं। These are pointed, serrated means saw like, जैसे आरी होती है ना इस तरीके से उसके दांत होते हैं, लाइक दिस। These are serrated। ऐसा ही दूसरा बोन भी आएगा, वो भी यही होगा। So such bones you know that they have got the edges which are serrated, और ये जो edges होती है ना, serrated edges, ये एक दूसरे में इंटरलॉक होती है, इंटरडिजिटेट होती है इसका दी, लाइक दिस। तो इट विल बी लाइक दिस। आप यहां पे देखेंगे सेरेटेड होगा, तो सेरेटेड होगा तो ये दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। अब इंटरलॉकिंग विल टेक प्लेस हियर, सच थिंग्स विल, अब इंटरलॉक हो गया, यहां पर ये हो गया, ये बोन है, ये भी बोन है, ये जब आपस में इंटर रिलेटेड, जो समझे कि ये इंटरलॉक हो जाएंगे ना जब, तो इंटरलॉक यानी इस तरीके से इंटरलॉक होने के साथ इनको फिर बाइंड करेगा इसके बीच में फाइब्रस टिश्यू, यानी इसके अंदर लॉक हो जाएगा।
ये एक बोन है, ये दूसरा बोन, इसके एजेस भी इस तरीके से लॉक हो जाएंगी, ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर गए और इनको फिर बीच में बाउंड किया किसने, उसके बीच में आ गया क्या, वो ग्लू लाइक फाइब्रस टिश्यू जो कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ होगा, हम इसका नाम लिगामेंट डाल देंगे और यहां उसका नाम पड़ जाएगा सुचरल लिगामेंट। तो ये जो इस किस्म का आप यहां पे बोन, इस किस्म का जो आप ज्वाइंट यहां पे देख रहे हैं ना, इसको हम यहां पे कहते हैं द सुचर्स हियर। तो सुचर इज एक्चुअली वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द फाइब्रस ज्वाइंट्स। और इसका एग्जांपल जो है ना, सबसे ज्यादा इसका एग्जांपल्स ये इस किस्म के जो बोन्स आप देखेंगे ये ज्यादातर आप स्कल में देखेंगे, सुचर और कहीं नहीं होते, यही होते। यहां पर आप देखिए जैसे ये है, ये पैराइटल बोन है, आगे से ये फ्रंटल है, इसके बीच में आप देखिए ये सुचर है, ये यहां पर टेम्पोरल बोन है, फिर देखिए पैराइटल बोन टेम्पोरल के साथ फिर इसने सुचर बनाया, फिर इस तरीके से आप यहां पे एक बोन देखेंगे वो स्फेनॉइड बोन है, फिर ये एक सुचर बन गया यहां पर। सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड दी सुचर्स। ऐसे बोन्स को हम यहां पे, ऐसे ज्वाइंट्स को हम यहां पे कहते हैं द सुचर्स। तो सुचर्स का एग्जांपल क्या है, द स्कल बोन्स। ये स्कल बोन्स में आपको इस किस्म के ज्वाइंट्स मिलेंगे यहां पर। So this is one of the example, one of the types of your fibrous joints is the suture. Number 2, अब ये एक एग्जांपल तो आपने यहां पे देखा। नंबर 2 जो एग्जांपल है, once again the fibrous joint, bone against bone and bound together by the fibrous tissue। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं गोम्फोसिस। What is गोम्फोसिस and how it is different from the sutures, though it is also fibrous joint, उसी फैमिली का दूसरा मेंबर है। So second one is the गोम्फोसिस। अभी जिसकी बात मैं कर रहा था, गोम्फोसिस बेसिकली ये है the fibrous articulation between the teeth and the jaws, the sockets in the jaws। वो जो sockets होते हैं जिसको हम alveolar processes कहते हैं, and these are the alveolar processes are the sockets into which the roots of the teeth they are actually inserted and they are bound together by means of again the fibrous tissue। और वो fibrous tissue होगा कोलेजन से बना हुआ, and these will be the ligaments। वहां पर हम उनको कहते हैं periodontal ligaments। तो आप यहां पे देखें, इसको हम peg and socket joint भी कहते हैं। these are actually called the गोम्फोसिस। ये गोम्फोसिस का एग्जांपल है। और ये एग्जांपल बताया आपको सुचर का, सुचर्स। और ये गोम्फोसिस है। तो गोम्फोसिस इज द सेकंड कैटेगरी या सेकंड टाइप ऑफ द फाइब्रस जॉइंट्स। और यहां पर आप देख रहे हो कि ये टीथ हैं, ये इनके रूट्स हैं, और रूट्स में यहां ये लिगामेंट होगा जो इनके सॉकेट को बाइंड करके रखेगा यहां पर। और इसकी हेल्थ पर ही डिपेंड करता है कि टीथ आपके फर्मली एंकर्ड होंगे इनटू द सॉकेट्स हियर। तो पेरियोडोंटल लिगामेंट को हेल्दी रखना बड़ा जरूरी है टू मेक द जॉइंट ऑफ द टीथ एंड द सॉकेट्स इमूवेबल। तो टीथ हिलेंगे नहीं आप। And this is actually the health of the periodontal ligament that makes the teeth है। अब दायरे सिर्फ वो नहीं है, obviously enamel और बाकी चीजें भी, लेकिन ये जो joint जिसकी हम बात कर रहे हैं, this is something that is actually the fibrous articulation, means the periodontal ligament will bind the roots of the teeth with these walls of the sockets which are present in the jaws, either the mandible or the maxilla। The fibrous articulation between the teeth and the jaws is another example of the fibrous joints। हम इनको कहते हैं गोम्फोसिस। फिर जो थर्ड एग्जांपल है, इसी में यहां पर फाइब्रस जॉइंट का थर्ड जो एग्जांपल है उसको हम कहते हैं सिंडेस्मोसिस। अब सिंडेस्मोसिस अगेन, और यहां पर भी मैंने आपको बताया जैसे गोम्फोसिस है, फंक्शनली आपको पता है कि ये जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं इनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होती, तो देयर इज नो मूवमेंट। आप टीथ और सॉकेट में देखें कि हेल्दी टूथ है, अगर पेरियोडोंटल लिगामेंट इंटैक्ट है और सही है, तो आप देखेंगे कि टूथ और सॉकेट्स के बीच में जो जॉइंट क्रिएट हुआ है फाइब्रस जॉइंट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर लिगामेंट कहीं वीक हो गया, अगर उसमें कहीं डिजीज है, तो आप देखेंगे टीथ हिलना शुरू करेंगे और एक दिन वो आएगा जब जो टीथ जो होंगे वो फॉल करेंगे। अब यहां पर आप देखें कि ये गोम्फोसिस के बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है उसको हम कहते हैं सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस इज अनदर एग्जांपल। यहां पर क्या है, ये फिर दो बोन्स होंगे जिनको एक लिगामेंट आपस में कनेक्ट करेगा, सेम जैसे अभी तक देखते रहे, और वो लिगामेंट होगा फाइब्रस टिश्यू, और फाइब्रस टिश्यू होगा तो फाइब्रस जॉइंट कहलाएगा ये भी। और सिंडेस्मोसिस इसमें जो टिपिकल जो एग्जांपल है ना, वैसे तो ऑल ओवर आप यहां पे देखेंगे ये टिबिया है, ये फिबुला है, इसके बीच में ये इंट्राशस मेम्ब्रेन है, इसको भी सिंडेस्मोसिस में कभी कभी काउंट किया जाता है। लेकिन जो ट्रू क्लासिकल सिंडेस्मोसिस है वो है टिबिया एंड फिबुला के लोअर एंड पर जो जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। ये
This is a very typical example of syndesmosis. This is the syndesmosis. इसको हम syndesmosis कहते हैं. ये tibiofibular joint, distal tibiofibular joint is a good example, a classical example of here. लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट आपको, थोड़ी सी ग्लाइडिंग मूवमेंट यहाँ पर आपको मिलेगी. अदरवाइज फाइब्रस जॉइंट्स में मूवमेंट्स होती नहीं, वो परमिट नहीं करते मूवमेंट्स. जैसे टूथ एंड सॉकेट आपने देखा, जैसे सुचर्स आपने देखे, वी डोंट हैव एनी मूवमेंट अवेलेबल बिटवीन दीज टू बोन्स व्हिच आर मेकिंग द सुचर्स और व्हिच आर मेकिंग द गोम्फोसिस. तो यहाँ पर ये तीसरा जो एग्जांपल है हमारा वो है सिंडेस्मोसिस. ये 3 टाइप्स हैं इस फाइब्रस जॉइंट्स की. ये 3 कैटेगरीज हैं, ये 3 शेप्स हैं या डिफरेंट पैटर्न्स हैं इस फाइब्रस जॉइंट्स के. और फाइब्रस जॉइंट का मकसद यह है कि 2 बोन्स आपस में ज्वाइन हुए हैं थ्रू द फाइब्रस टिश्यू मेड अप ऑफ द कोलेजन. दीज आर कॉल्ड द लिगामेंट्स. जैसे सुचर बने तो सुचरल लिगामेंट, जैसे यहाँ आपने देखा कि पेरियोडोंटल लिगामेंट गोम्फोसिस में, या जैसे ये है टिबियोफिबुलर लिगामेंट वगैरह वगैरह. तो ये फाइब्रस जॉइंट्स हैं. और फाइब्रस जॉइंट का मकसद यही है कि functionally they do not permit any movements except the tibiofibular joint, the distal tibiofibular joint, where there is little bit sliding movements there. Otherwise such joints do not offer any movement. Number 2, the bones are joined together by means of the fibrous tissue. इस बेस पर हमने इनको फंक्शनली और हिस्टोलॉजिकली डिवाइड किया. और फिर उसमें हमने पैटर्न्स आपको बताया कि कुछ फाइब्रस जॉइंट सुचर की शक्ल, कुछ गोम्फोसिस हैं, कुछ सिंडेस्मोसिस हैं. सिंडेस्मोसिस में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ये क्लासिकल एग्जांपल, इट इज इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट. अब इनके बाद जो दूसरा हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, दूसरा टाइप, वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट. अब कार्टिलेजिनस जॉइंट का मकसद क्या हुआ? कार्टिलेजिनस जॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि 2 बोन्स आपस में फेस टू फेस आएंगे और इनके बीच में अब बाइंडिंग जो फोर्स होगा, जो बाइंडिंग टिश्यू होगा हिस्टोलॉजिकली, दैट विल बी कार्टिलेज. And if the cartilage is there, then it must be hyaline cartilage. ऐसे जो जॉइंट्स क्रिएट होंगे इनको यहां पर हम कहेंगे द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. अब इन पे हम डिस्कस करेंगे कि ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या होते हैं और इनके पैटर्न्स क्या हैं, इनकी भी कोई टाइप्स होती हैं क्या, और इन टाइप्स के एग्जांपल्स क्या है, और वो एग्जांपल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. एंड दीज आर कॉल्ड द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. चलते हैं दूसरा टाइप कार्टिलेज. ओके, नाउ सेकंड टाइप ऑफ अ जॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. Cartilaginous joints, this is the second type after the fibrous joint, it's the cartilaginous joints. On the basis of what? On the basis of the tissue between the 2 contributing bones here. Like when there was a fibrous tissue made up of the collagen mostly between the 2 bones to make here a joint, तो उस अरेंजमेंट को हमने फाइब्रस अरेंजमेंट कहा, उनका नाम हम डाला फाइब्रस जॉइंट, जिसमें हमने सुचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस के हमने पैटर्न्स देखे. अब जो दूसरा टाइप है यहाँ पर, इन विच देयर आर द 2 बोन्स व्हिच आर एक्चुअली फेसिंग ईच अदर. And intervening tissue, this time it is the cartilage. When it is the cartilage, it must be hyaline cartilage. और इसके बीच में जो प्लेट होगी वो हाइलाइन कार्टिलेज की प्लेट होगी. So this is now hyaline cartilage. So this type of a joint, this is called a cartilaginous joint. But you see that in cartilaginous joint there are 2 types of joints again. इनके फिर 2 टाइप्स हैं. अगर आपको इन 2 बोन्स के बीच में ये जो इंटरवीनिंग प्लेट मिले वो प्योरली हाइलाइन कार्टिलेज हो एंड नथिंग एल्स एट ऑल, then this type of joint will be called as the cartilaginous, but we will call it the primary cartilaginous joints. यानी इसका मकसद ये हो गया कि हाइलाइन प्लेट जो होगी, हाइलाइन प्लेट विल एक्चुअली बी इंटरवीनिंग बिटवीन द 2 बोन्स एंड देयर विल बी हाइलाइन प्लेट ओनली, नथिंग एल्स. तो फिर इस किस्म के जॉइंट्स को हम कहेंगे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. सो यू विल दिस टाइम कॉल इट प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. तो एक टाइप ये है इसकी.
और ऐसे जॉइंट्स का एक और भी नाम है, इनको हम कहते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस। और ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। वैसे भी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं होती, कुछ मूवमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट विल ऑफर यू नो मूवमेंट एट ऑल। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट मीन्स द इंटरवीनिंग टिश्यू इज द कार्टिलेज, दैट इज द हाइलाइन कार्टिलेज एंड इट विल बी प्योरली हाइलाइन कार्टिलेज, नथिंग एल्स। तो टू बोन्स और इंटरवीनिंग स्ट्रक्चर विल बी दी हाइलाइन कार्टिलेज। मैंने बताया यहाँ पर कि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। और इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक है ये एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, ये एक एग्जाम्पल है, ये आप देख रहे हैं, थोड़े से केज दिखाया है यहाँ पर। यह है मैनिब्रम स्टर्ना, और यह है बॉडी ऑफ स्टर्नम। और यहाँ पर हमने देखा कि ये है हमारी रिब्स। अब ये आप रिब देख रहे हैं और ये है मैनिब्रम स्टर्ना है, रिब मैनिब्रम स्टर्ना है, देन रिब बॉडी ऑफ स्टर्नम, रिब एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, बट रिब which is the bone and sternum which is the bone also. So rib is not touching actually or making articulation with the sternum or with the mandibular sterni, but is in fact is the intervening structure in between both of them is the cartilage. अब यहाँ पे देख रहे हैं ये cartilage, और this is hyaline cartilage. So this is again a joint, costochondral junction, costochondral joint. Costochondral joint means the joint that is actually connecting via hyaline cartilage and is being formed here by the hyaline cartilage and connecting the ribs with the sternum. अब यहाँ पे ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये joints हैं, costochondral junctions को कहते हैं costochondral junctions here. This is the costochondral junction is a very good example of a primary cartilaginous joint, synchondrosis. अब ये सिनकॉन्ड्रोसिस या प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है ये थ्रू आउट लाइफ नहीं रहेगा। इस किस्म के जॉइंट्स अमूमन टेम्पररी जॉइंट्स होते हैं। मीन्स हाइलाइन कार्टिलेज विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द एज विल एक्चुअली एज द पर्सन ग्रोज, एज द एज गोज बाय। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हाइलाइन कार्टिलेज जो होगा वो कार्टिलेज विल बी स्लोली एंड ग्रेजुअली विल बी कन्वर्टेड इनटू बोन, और एक दिन ये आएगा कि ये टोटल आपका जो रिब है दैट इन फैक्ट विल रीच अप टू द स्टर्नम। अब ये कार्टिलेज नहीं रहेगा। तो ओल्ड एज में हम देखें कि ये रिब जो होगा ये मुकम्मल आपको यहाँ इट विल बी द रिब। तो ये एक टेम्पररी जॉइंट होते हैं इस किस्म के। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इज प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, दे आर द टेम्पररी जॉइंट्स। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये सिनकॉन्ड्रोसिस है, एक अच्छा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इसका कास्टोकॉन्ड्रल जंक्शन नंबर 1। एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर फिर आपको दो बोन्स मिलते हैं ज्वाइन टुगेदर बाय मीन्स ऑफ द एपिफिजियल, बाय मीन्स ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज। अब यहाँ पर देखें दीज आर पार्ट्स ऑफ द यंग बोन। जो यंग बोन होता है जिसमें एक होता है जिसको हम कहते हैं उसकी एंड्स, जिसको हम कहते हैं एपिफिसिस। तो दो एपिफिसिस होती है, टू एंड्स जिनको हम कहेंगे, लेकिन यंग बोन में हम इनको एपिफिसिस कहते हैं। और इन द मिडिल दिस इज व्हाट वी कॉल द बॉडी ऑफ द शेफ्ट, और इसको हम कहते हैं डायफिसिस। एपिफिसिस और डायफिसिस, डायफिसिस एंड एपिफिसिस, बेसिकली ये होता है कि ये जो एपिफिसिस है यानी एंड जो है वो शेफ्ट के साथ ज्वाइंट होती है इन यंग बोन, यानी यंग पर्सन के अंदर व्हेन द बेबी इज बोर्न एंड अप टू द एज ऑफ यू से अप टू द एज ऑफ द 15 इवन से 17, ये जो डायफिसिस है वो एपिफिसिस से जुदा होगी बाय मीन्स ऑफ हियर अ कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। दैट मीन्स एपिफिसिस ऑन वन साइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द डायफिसिस बाय कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, एंड हियर आल्सो एपिफिसिस फ्रॉम डायफिसिस बाय हाइलाइन कार्टिलेज। तो ये जो हाइलाइन कार्टिलेज यहाँ पर हमने देखा, तो इसका मकसद ये कि ये एपिफिसिस है, ये डायफिसिस है, ये एक तरह से जॉइंट, ये एक तरह से एक बोन है, लॉन्ग बोन है जिसके दो पार्ट्स हैं और इनको ज्वाइन कर रहा है क्या, ये प्लेट ऑफ कार्टिलेज। तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर अ जॉइंट, एंड दिस जॉइंट इज अगेन अ सिनकॉन्ड्रोसिस, अ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब ये जो आपको एपिफिजियल प्लेट नज़र आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता देखेंगे कि ये एपिफिजियल प्लेट प्रोलिफरेट करती है,
कार्टिलेज डेवलप करेगी और कार्टिलेज जो होगा वो एड होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता विद द डायफिसिस, और उसकी लीनियर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और ये आप एपिफिजियल प्लेट की देखें, थिकनेस जो होगी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये एक टाइम वो आएगा जब ये एपिफिजियल प्लेट मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी और ये अब एपिफिजियल प्लेट नहीं रही, ये अब एक लाइन सी बन जाएगी, हम इसको एपिफिजियल लाइन कहते हैं। इसका मकसद है कि डायफिसिस और एपिफिसिस जो हैं दे हैव बीन एक्चुअली फ्यूज्ड, इसको हम एपिफिजियल फ्यूजन भी कहते हैं। और एपिफिजियल फ्यूजन जो है दैट विल एक्चुअली हैपन इन फीमेल, ये एज अर्ली एज 12 ईयर्स से शुरू हो जाती है, वरना वो एक रेगुलर जो पीरियड है उसका वो है 14 रादर यू कैन से 12 to 14 ईयर्स। दैट्स इन केस ऑफ फीमेल में ये एपिफिजियल फ्यूजन हो चुकी होती है। और एक दफ़ा अगर एपिफिजियल फ्यूजन हो गई तो फिर अब लीनियर ग्रोथ अब नहीं हो सकती। और ऐसा ही फिर मेल में अगर आप देखेंगे इट्स एज अर्ली एज इवन 12, लेकिन ये उमूमन 14 to 17 तक भी इवन इसकी ग्रोथ हो सकती है मेल के अंदर। यानी एक दफ़ा एक तो उसको हम एपिफिजियल फ्यूजन भी कहते हैं। तो एपिफिजियल लाइन is in fact the epiphyseal plate when it's replaced by epiphyseal line। तो epiphyseal line यानी इसका मकसद epiphyseal plate टोटली कंज्यूम हो गए। कब तक? ये मेल में मैक्सिमम 17 ईयर्स और फीमेल में मैक्सिमम 14 और मैक्सिमम 15। तो इसको हम कहते हैं यहाँ, तो इसका मकसद है कि ये भी एक जॉइंट है। दैट मीन्स यंग बोन के अंदर एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच में जो एपिफिजियल प्लेट है, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिनकॉन्ड्रोसिस और प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो उसको हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं। लेकिन बात अगर हो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की, तो मामला यहाँ अब थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? मीन्स इन दिस एपिफिजियल, ये जो आपने प्लेट यहाँ पे देखी, दिस इज ए हाइलाइन प्लेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाइलाइन कार्टिलेज बिटवीन द टू बोन्स। इसके अंदर अब सेकेंडरी चेंज आएगी, इसकी वजह से इसका नाम फिर सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट पड़ जाएगा। चेंज क्या आएगी? चेंज ये होगी कि इसका जो मिडिल पोर्शन है, यानी इस हाइलाइन कार्टिलेज का जो मिडिल पोर्शन है, ऑलमोस्ट समझ लें कि आप ऑलमोस्ट कोई 90% मिडिल पार्ट जो इसका होगा, that will actually be converted into fibrocartilaginous disc or fibrocartilaginous material। तो fibrous and cartilaginous material इसके अंदर आ जाएगा। तो हाइलाइन प्लेट that has actually been intervening between the two bones in a primary cartilaginous joint in synchondrosis, here the change is that at the middle portion of that hyaline plate has been converted into fibrocartilage। अगर वो फाइब्रोकार्टिलेज में हो गया तो इसका मकसद ये है कि कोई 5% के करीब ये थिन जो मटेरियल होगा अभी भी हाइलाइन कार्टिलेज होगा, और दूसरी तरफ से भी ये थिन मटेरियल जो होगा वो भी अभी हाइलाइन कार्टिलेज होगा। इसका मकसद है कि यू कैन से द आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ द बोन्स दे आर एक्चुअली बी कवर्ड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज, बट द इंटरवीनिंग स्ट्रक्चर विल बी द फाइब्रोकार्टिलेजिनस। तो इसका मकसद है कि सेकेंडरी चेंज आ गई। हाइलाइन प्लेट वो हाइलाइन प्लेट नहीं रही, उसका मिडिल पोर्शन जो होगा फाइब्रोकार्टिलेज हो गया। इस किस्म की जो जॉइंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, क्योंकि इनके अंदर सेकेंडरी चेंज आ गई है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और इनका दूसरा नाम है सिम्फाइसिस। दीज आर कॉल्ड द सिम्फाइसिस। जैसे वहाँ उनका नाम था सिनकॉन्ड्रोसिस, वहाँ उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था क्या? वहाँ उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे कि वो टेम्पररी जॉइंट्स थे, बिकॉज दे विल हैपन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 10-15-20 साल में। जैसे कास्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन जो है वो 30-40 साल के बाद ये टोटल रिमूव हो ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह पे बोन रिप्लेस हो जाता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, कैरेक्टरिस्टिकली दे लाई इन द मिड लाइन। जैसे आप ऊपर से आप आएंगे ना, तो जैसे सबसे पहला जो एग्जांपल होगा वो होगा स्टर्नम, यानी ये आप यहाँ पे देख रहे हो मैन्यूब्रम स्टर्ना है, एंड देन इज द बॉडी ऑफ स्टर्नम। इसके बीच में जो जॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड द मैन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट, जिसको हम स्टर्नल एंगल भी कहते हैं, द एंगल ऑफ लुई। तो दिस इज कॉल्ड ये, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड मैन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट, secondary cartilaginous joint. This is symphysis also, manubro-sternal symphysis you can call it also. नंबर 1। उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है, इसी मिड लाइन में आप नीचे आते जाएं, आपका बोन आ जाएगा, और उसके बाद आप देखिए एब्डोमेन है, एब्डोमेन के बाद एकदम से फिर बोन आ जाएगा। यानी इसका मकसद है कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर ये आएंगे बोन्स, कौन से?
सिम्फेसिस प्यूबिस, कहा दी प्यूबिस बोन। तो यहाँ से आएंगे फ्रंट में दो प्यूबिस बोन, दोनों साइड से दो प्यूबिस बोन आपस में आके ज्वाइन हो जाएंगे, उनकी बॉडीज आपस में ज्वाइन हो जाएंगी और ये यहाँ पर ज्वाइंट बन जाएगा, a secondary cartilaginous joint. Another symphysis, very famous, you call it the pubic symphysis. The pubic symphysis is a secondary cartilaginous joint. इसमें भी क्या होगा, ये जो articular surfaces होंगी किसकी, pubic bone की body की, जिसको हम symphysial surface भी कहते हैं, they are covered with the hyaline cartilage. ये hyaline cartilage लगा हुआ होगा उनको, but in the intervening structure will be the fibrocartilage. A fibrocartilaginous thickness will be there and this joint has been created. और ये जो symphysis होते हैं, as in contrast to your प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर मूवमेंट्स होती हैं, इनके अंदर लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट्स आर अलाउड देयर। तो प्यूबिक सिम्फिसिस के बीच में लिटिल बिट मूवमेंट्स मौजूद होंगी। सो गुड एग्जांपल हियर इज दी सिम्फिसिस प्यूबिस। तो ये उमूमन मिड लाइन में ये जॉइंट्स आपको मिलते हैं। इतना कुछ के एक मिसनोमर भी है कि ये जो आप जॉइंट देख रहे हैं, ये चिन जो है, दो मैंडिबल के जो हाफ जो आपस में आपके मिलते हैं, तो इसको मेंटल सिम्फिसिस भी कहते हैं, हालांकि यहाँ कोई जॉइंट है नहीं। मिड लाइन की वजह से इसका नाम ऐसे यू समझ लो कि गलती से ऐसे पड़ गया है, इट्स मिसनोमर, यू कॉल द मेंटल सिम्फिसिस, सिम्फिसिस मेंटा है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ जॉइंट, बट इट इज इन मिड लाइन, दैट्स व्हाई इट हैज बीन एक्चुअली एरोनियसली हैज बीन लेबल्ड एज सिम्फिसिस मेंटा। लेकिन दो अच्छे एग्जांपल्स आपके होंगे, स्टर्नल एंगल आर द मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट एंड देन द प्यूबिक सिम्फिसिस। ऐसा ही बैक साइड से अगर आप जाएं तो एक और एग्जांपल आपको मिलेगा यहाँ पर, वो होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और यू कैन से द जॉइंट्स बिटवीन द टू वर्टिब्री, बॉडी ऑफ टू वर्टिब्री। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा है, दूसरा वर्टिब्रा है, ये दोनों वर्टिब्री आप यहाँ पे देखो कि इन दोनों वर्टिब्री में जो इनके आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं, दे आर कवर्ड विथ द हाइलाइन कार्टिलेज, जो बिल्कुल, चलिए मैं रेड लगा देता हूँ यहाँ पर, ये हाइलाइन कार्टिलेज, यानी समझ लो कि 5% हियर एंड 5% देयर, 10% तो हाइलाइन कार्टिलेज हो गया। उसके बीच में जो 90% एरिया है, दैट इज बीन इंटरवीन्ड हियर by the disc here, a fibrocartilaginous disc, that is called the intervertebral disc. And another very good example is here, and another good example, and that lies also in the midline. और यहाँ पर हमने देखा कि ये intervertebral disc यहाँ पर आ गई। Another example is the intervertebral disc between the bodies of the two adjacent vertebrae. और ये अगर आप डिस्क देखेंगे ना, ये डिस्क जो आपको यहाँ पे दिखाई गई, तो ये डिस्क जो होगी, ये फाइब्रोकार्टिलेज की बनी हुई डिस्क है। इसका ये जो पेरिफेरल पोर्शन है, ये फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर एन्युलस फाइब्रोसिस। और इसका जो सेंटर है, इसके अंदर जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसिस, और इसको हम कहते हैं एन्युलस फाइब्रोसिस। और इसकी इंजरी की वजह से ये जो न्यूक्लियस पल्पोसिस का जो फ्लूइड है या जो जेल है, दैट इज एक्चुअली कम्स आउटसाइड, इसी को हम कहते हैं डिस्क हर्निएशन। इसको देखेंगे आगे चल के। लेकिन ये एक और जॉइंट का टाइप है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट सिम्फिसिस। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, इनके बीच में डिफरेंसेस, वाई प्राइमरी एंड वाई सेकेंडरी। सेकेंडरी में देयर इज अ चेंज in the hyaline cartilage, which was hyaline cartilage, but its middle larger portion has been converted into fibrocartilage. और ये यूजुअली होते हैं मिड लाइन के अंदर, और ये परमानेंट होते हैं। डिजनरेशन हो सकती है इनके अंदर, बट दीज आर परमानेंट। बट द synchondrosis आर द प्राइमरी कार्टिलेजियन जॉइंट्स, दे आर प्योर हाइलाइन कार्टिलेज बिटवीन द टू इंटरवीनिंग बिटवीन द टू कंट्रीब्यूटिंग बोन्स हियर, एंड दीज आर टेम्पररी। और इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखाया यंग बोन्स के बीच में, दीज एपिफिजियल प्लेट्स एंड कास्ट्रोकॉन्डल जंक्शंस। और यहाँ पर इनके बीच में उमूमन यहाँ पर लिटिल बिट मूवमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, कास्ट्रोकॉन्डल जंक्शन पर लिटिल बिट मूवमेंट्स अवेलेबल हैं, यहाँ अवेलेबल नहीं है। एपिफिस एंड डायफिसिस कैन नॉट बी मूव्ड। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होगी। और यहाँ सिम्फिसिस पे तो मूवमेंट्स होती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि प्यूबिक सिम्फिसिस पे मूवमेंट है, एक्सटर्नल एंगल पे मूवमेंट है, फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे तो मूवमेंट है ही। अंडरस्टैंड? तो दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स हैं, बड़े कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पर इन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में मिलेंगे। अब उसके बाद ये जितने भी अभी आपने दो जॉइंट देखे ना, एक फाइब्रस और उसके बाद कार्टिलेजिनस। जैसे फाइब्रस में हमने तीन पैटर्न्स दिखाए, सुचर्स, सिम्फिसिस, रादर सुचर्स, सेंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। फिर यहाँ दिखाया कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में, एक एग्जांपल था यहाँ पर इसका सेंडेस्मोसिस, प्राइमरी synchondrosis प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड सिम्फिसिस आर सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और इनके आपको एग्जांपल्स बताए। अब ये दोनों जो जॉइंट्स हैं, ये नॉन साइनोवियल जॉइंट्स हैं। और अब जो जॉइंट आएगा जिसकी अब बात करेंगे, वो होगा द साइनोवियल जॉइंट्स।
साइनोवियल जॉइंट्स, जहाँ पर मोबिलिटी बहुत ही मैसिव चाहिए और बहुत ही फ्री मूवमेंट चाहिए यहाँ पर, तो नेचर हैज़ प्रोवाइडेड देयर अ साइनोवियल जॉइंट, एंड व्हेन you will actually be able to label a joint as synovial joint, यानी उसमें कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जो एक साइनोवियल जॉइंट में होने चाहिए। तो देखने पड़ेंगे कि साइनोवियल जॉइंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जब हम उनको साइनोवियल जॉइंट लेबल करते हैं, और उनके क्या एडवांटेजेस हैं, और ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं ऐसे जॉइंट्स। इसको देखते हैं अब। इससे थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट्स में दीज आर कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स, और साइनोवियल जॉइंट्स में भी हम देखेंगे उनके पैटर्न्स, उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उनके फिर कुछ टाइप्स हैं, और उन टाइप्स के साथ साथ फिर कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पर ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सच जॉइंट्स, और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं।